जय सिया राम। हर हर महादेव। प्यारे साधकों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ कि दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट करने के लिए और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए हम इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की साधना किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से उनके दर्शन कर सकते हैं और किस प्रकार से हम ध्यान की गहराइयों में उतर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि प्रॉपर आपको वो सारे रिचुअल्स जिनके माध्यम से आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं वो चीज़ें आप समझ पाओ। तो प्यारे साधकों, मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जिन प्यारे साधकों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक अभी मेडिटेशन क्लासेस हमारी शुरू होने वाली है, तो यदि आप मेरे मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, हमारा जो 26 फरवरी का महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, ये हमारे साधकों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल टाइम होता है जिसमें ब्रह्मांड की समस्त सिद्धि शक्तियाँ एक्टिवेट होती हैं और सभी शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं। इन दिनों में किया गया हमारा जप तप 1000 गुने के बराबर कार्य करता है। नॉर्मल दिनों में आप 41 दिन की साधना करते हैं या आप 21 दिन की साधना करते हैं। केवल शिवरात्रि की रात्रि में यदि आप पूरी रात्रि अच्छे से साधना कर लेते हैं तो 100% आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा या किसी भी सिद्धि शक्ति को प्राप्ति करने में बहुत आसानी हो जाती है। अभी जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 9 फरवरी का टाइम है, तो आप भगवान भोलेनाथ की साधना आप 11 दिन की भी उठा सकते हैं। यदि आप 15 फरवरी से स्टार्ट करते हैं तो आप 11 दिन का संकल्प भी ले सकते हैं। और यदि आप चाहे तो 7 दिन, 3 दिन या केवल एकमात्र दिन जो महाशिवरात्रि का पर्व रहेगा उसके ऊपर भी आप अपना संकल्प को डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं तो सजेशन करूंगा कि आप 15 दिन का मतलब 15 फरवरी से कम 11 दिन की साधना तो अवश्य उठाएं ताकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप महाशिवरात्रि तक भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकें। तो अब साधना किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी को सबसे पहले पंचामृत बना के तैयार करना है। नहा धो के बढ़िया तरीके से आप मान लिया महाशिवरात्रि के एक दिन की विशेष साधना करने जा रहे हैं तो आपको पंचामृत आपको तैयार करना है। सुबह बढ़िया तरीके से नहा धो के आप 2 फल कम से कम, और बेर के फल हमेशा से भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी 2 फल ले सकते हैं जो भी उस समय आपको अवेलेबल हो जाए। उसके साथ आपको गंगा जल हो आपके पास या त्रिवेणी का जल हो, जैसे महाकुंभ अभी लगा हुआ है आपके घर परिवार के अंदर रखा हुआ है, तो आप एक पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसमें जल मिला सकते हैं। आप पंचामृत आप ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, तो इनके साथ में आप ये सारी सामग्री लेके सबसे पहले आपको मंदिर जाना है। आपके जो नियर बाई टेम्पल है जहाँ पे आपका शिवालय है, मतलब शिवलिंग स्थापित है या भगवान भोलेनाथ की वहाँ पर मूर्ति स्थापित है। अब हमेशा से हम कोई भी साधना करते हैं तो सबसे पहले अपने कुल देवी कुल देवता और पितरों का जरूर आप स्मरण किया करें। आप प्रार्थना किया करो कि मैं भगवान भोलेनाथ की साधना करने जा रहा हूँ, कृपया करके आप अपनी कृपा विशेष बनाएं और पूर्ण रूप से यदि कोई भी कमी हो तो आप उसकी पूर्ति करें। आप अपने इष्ट देवी देवता का, कुल देवी कुल देवता का और अपने पितरों का पहले आप बढ़िया तरीके से सम्मान करें।
जब आपको परमिशन आपने ले ली, उसके बाद आप अगले दिन जैसे शिवरात्रि के सुबह आप पूर्ण रूप से अपने सभी सामग्री के साथ वहाँ पे जाओ। यदि आप भगवान भोलेनाथ को चोला अर्पित करना चाहते हैं, वस्त्र आप समर्पित करना चाहते हैं, तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। तो प्यारे साधकों, अब सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की पूजन पाठ करने के बाद आपको हाथ में जल लेना है, थोड़ी दक्षिणा लेनी है और आपको थोड़े पीले चावल पुष्प आप लेके संकल्प लेंगे। भगवान भोलेनाथ को आप बताएंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपकी 11 दिन की या 7 दिन की या 3 दिन की या 1 दिन की मैं साधना करने जा रहा हूँ। कृपया करके आप विशेष कृपा बनाएं। मैं इतने मंत्रों का जप करूँगा। मतलब यदि आप मंत्रों का संकल्प लेते हैं, मीन्स आपने 1.25 लाख मंत्रों का लिया, तो आप बोलेंगे मैं 1.25 लाख मंत्रों का जप करूँगा और प्रॉपर विधि विधान के अनुसार आपका यथाशक्ति यथास्थिति मंत्र का जप करूँगा। तो कृपया करके आप मेरी मनोकामना मीन्स आपकी दृष्टि को लें, देव दर्शन हो और कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो। इस प्रकार की कामना करके आपको संकल्प लेना है और भगवान भोलेनाथ के समक्ष ही आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपका संकल्प हो गया पूरा। आपने जो भोग लगाया फल का, बेर का और जल आपने समर्पित किया। इसके अलावा आप फल फूल मिठाई आप कुछ भी जो भी लेके आए हैं वो बाबा भोलेनाथ को आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको वापस अपने बैक टू घर जाना है। वहाँ जाने के बाद आप बढ़िया तरीके से एक चौकी लगाएंगे, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र आप बिछा सकते हैं। उस पे भगवान गणेश जी का आप स्थापना करेंगे थोड़े अक्षत डाल के, और भगवान शिव का फोटो आप वहाँ पे लगाएंगे। इनके साथ ही आपने यदि गुरु धारण किया हुआ है तो अपने गुरुदेव का फोटो भी अक्षत डाल के आप बढ़िया तरीके से स्थापित करेंगे। अब गणेश भगवान, गुरु भगवान और आपके भगवान भोलेनाथ वहाँ पे चौकी पे स्थापित हो चुके हैं। आप एक अखंड ज्योति भी लगा सकते हैं और कोशिश करो अखंड ज्योति तो लगानी ही चाहिए। और उसके साथ में आप वहाँ पे जो भी भोग लगाना है भोग लगाओ। सारी चीज़ सबसे पहले पूजन गणेश भगवान जी का करेंगे, पंचोपचार से पूजन करेंगे, धूप दीप नैवेद्य है और आप वहाँ पे उनको समर्पित करेंगे और उनसे अच्छी कामना के लिए कि मेरी इस साधना को आप सफल करें। तो प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ आपकी पंचोपचार से पूजन हुआ। उसके बाद में आपने अपने गुरु महाराज का पूजन किया। यदि आपके गुरु भी शिव हैं तो आप शिव का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बैठ जाना है बढ़िया तरीके से। जो आपने संकल्प लिया है उसके निमित्त आपको मानसिक रूप से जप करना है। जितनी भी माला का आपने जप करने का संकल्प लिया है उतना ही आपको आराम से बैठ के सबसे पहले गणेश जी की 2 माला करेंगे, फिर अपने गुरु मंत्र या शिव मंत्र की ही माला करेंगे यदि गुरु के रूप में शिव हैं, और उसके बाद आपको अपना मंत्रों की चैंटिंग करना है। अब ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये है, जो आप मंत्र करेंगे वो मानसिक करेंगे। जैसे आपने मानसिक कर रहे हैं आप आइज़ को क्लोज भी कर सकते हैं। यदि आपकी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति विराजमान करी है तो आप उनको त्राटक भी थोड़ा सा कर सकते हैं। उनको निहारते हुए आप मंत्रों को बढ़िया तरीके से मन ही मन बातें करते हुए आपको चैंटिंग करना है। ऐसे नहीं लग गए भाई ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बस प्यार के साथ में आराम से और तसल्ली से बढ़िया तरीके से पवित्र भाव के माध्यम से आप सारी टेंशन को एक तरफ रख के और पूर्ण रूप से कंसंट्रेशन आपको शिव पे लगा के रखना है। अब आपको फील करना है उस समय कि आपका मंत्र लगातार मानसिक रूप से चल रहा है और एक साउंड ओम नमः शिवाय आपका पूर्ण रूप से आपकी बॉडी के अंदर आपके दिमाग के अंदर लगातार चैंट हो रहा है और उसकी आवाज़ आप पूर्ण रूप से सुन पा रहे हैं। जब यदि आप इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो 100% से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अपने इष्ट देवता के साथ में कनेक्शन फील होता है और उनके द्वारा आपको प्रेरणा भी मिल जाती है। तो आपको लगातार
आपके खुद के अंदर से बिना जीभ हिलाए जब आप मानसिक जप करेंगे तो ये साउंड पूरा आपको सुनने लग जाता है। भाई मंत्रों की सिद्धि एक तरीके से तभी होती है जब हम उनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेते हैं और मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। भाई आपकी जो एक बीट्स है, मान लिया 120 हर्ट्ज की आपकी वो है बीट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जैसे आप रेडियो के सिग्नल पकड़ते हैं, उसको मूव करते हैं चैनल के बटन को, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको एकदम से वहाँ पे आवाज़ या गाना या कार्यक्रम चल जाता है। उसी प्रकार से जब हमारी पूर्ण रूप से मैच होती है फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र के माध्यम से आप हीलिंग कर सकते हैं, आप दूसरों की परेशानी को हील कर सकते हैं और अपने बिगड़े हुए कार्य को आप बना सकते हैं। इसको बोला जाता है कि आपका मंत्र यह सिद्ध हो गया है। अब इसके आपको अनुभव आपको डेफिनेटली बढ़ते हैं। अब जाप कैसे करना है? दिन में तो आप भगवान की सेवा करेंगे, मंदिर जाके, टेम्पल जाके, प्रॉपर अपना जल चढ़ा के या मंत्रों का जप करके। और नाइट के समय पे जब आपकी संध्या होती है, तब से आप शिवरात्रि मतलब पूरी रात्रि आपको बैठना है। अब उसमें आप कितनी भी माला करो या कितना भी आपको संकल्प ले, आपको सोना नहीं है, क्योंकि उस समय की कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में गिरेगी और आपका जो रूट चक्र है, रूट चक्र को पूर्ण रूप से जागृत करते हुए, जहाँ पे हमारे भगवान गणेश जी विराजमान हैं एक तरीके से माता पार्वती की गोद में, तो उसी प्रकार से हमारी जो कुंडलिनी शक्ति माता पार्वती, वो पूर्ण रूप से एनर्जी कॉस्मिक हमारे अंदर गई और पूर्ण रूप से उठती हुई आपके शिव से मिलन करने को हमारी कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे आती है, ब्रह्मरंध्र जहाँ पर हमारा शिव शंकर भोलेनाथ का वास होता है, वहाँ पे हमारे शिव से मिलन करती है माता पार्वती। तो इस प्रकार से हमारी कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिवेट होती है। आपको खुद फील होगा जब आप बैठेंगे बिल्कुल सीधा होके, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, तो आपको कुंडलिनी शक्ति फील होती हुई अपने शरीर में फील होती है। मतलब आपको गर्म सा लगेगा और ऐसा लगेगा कि स्पाइन में कोई चीज़ ऊपर चढ़ रही है, कुछ नीचे जा रही है। कभी कभी यहाँ पे हमें सर चक्कर जैसा भी आ जाता है, जिनकी कुंडलिनी शक्ति बहुत ज़्यादा उग्र होती है। आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी कुंडलिनी शक्ति आपकी थड़ाई के ऊपर चली गई और आपको प्रकाश नजर आया, या आपको विजन्स आपको दिखने लगे, या आपकी दिव्य दृष्टि के सामने आपकी स्क्रीन का बन जाना, ये आपके साथ में घटित होने लग जाता है। तो आप इनकी साधना के माध्यम से आप एक इनकी कृपा को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मानिए, बाकी आपके हनुमान जी, माता दुर्गा, माता काली, कोई भी संसार की शक्तियां हैं, तो बाबा भोलेनाथ की यदि आपको सिद्धि हो जाती है या उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाती है, तो समस्त सिद्धि शक्ति आपको आशीर्वाद स्वरूप अपने तत्व प्रदान करती है। बहुत सारे साधकों के साथ में ऐसा होता है, वो ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हैं, उनके पास माता काली आ जाती है, उनके पास माता दुर्गा आ जाती है, या उनके पास में वीर बजरंग बली आके खड़े हो जाते हैं। तो क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके विशुद्धि चक्र से ऊपर गई है, आपकी दिव्य दृष्टि पे, मीन्स आपको विशुद्धि चक्र से देवताओं ने परमिशन दी है कि आप आओ और अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से सूक्ष्म जगत के आप दर्शन करो। तो इस वजह से वो आपको इजीली, आपको बाकी की एनर्जीज आराम से मिल जाती है। जैसे सांसों की आवाज़ आना, आपको कोई आपके आसपास ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई खड़ा है और वो श्वास ले रहा है, तो इस प्रकार की एनर्जीज आपको वहाँ पे फील हो सकती है। आपकी बॉडी वाइब्रेट कर सकती है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति और कॉस्मिक एनर्जी की वजह से वो पूर्ण रूप से आपको झटके भी लग सकते हैं, और आपको खुली आंखों के माध्यम से स्क्रीन मिलके आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने बढ़िया तरीके से उनको, कितने सच्चे मन से आप उनका आह्वान कर रहे हैं। तो अब साधना काल में आपको कोशिश रखना है कि आप किसी से भी ना मिलो, अपने घर में ही, अपने कमरे में ही रहो। यदि आप 10 दिन की साधना कर रहे हो तो पूरा घर को लॉक कर लो, अपना
अपने कमरे में ही रखो, अपने परिवारजनों से भी आप थोड़ा सा डिटैचमेंट करो उस दौरान, अपने आप बनाओ, खाओ, पियो। भाई आप जब मेहनत करोगे, आप अपनी वो दिखाएंगे इष्ट के प्रति हर समय। और आज के टाइम पे भाई फ़ोन है, फ़ोन को आप यूज़ करते हैं साधना काल में, तो 100% चांसेस होते हैं कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाए जो नहीं देखनी चाहिए, तो उनका भी आप अवॉइड करो अपने फ़ोन को भी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका कनेक्शन उनके साथ बना रहे, आपका दिमाग ना हटे वहाँ से। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यदि आप 11 दिन की साधना का संकल्प लेते हैं मेरी इस वीडियो को देख के, तो आप ले सकते हैं 7 दिन का, 3 दिन का, और या महाशिवरात्रि को भी आप इस प्रकार से साधना कर सकते हैं। तो आपकी यह साधना बढ़िया तरीके से पूर्ण होगी। यदि आप मेहनत करते हैं तो इसका आपको रिवार्ड स्वरूप आपको सिद्धि शक्ति भी प्राप्ति होंगी। तो इस प्रकार से आप बढ़िया तरीके से साधना कीजिएगा, और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।